सब लोग अपने डेली लाइफ में व्यस्त हैं। संगवू एक भीड़ भरी बस से बाहर निकलता है। वे अपने ट्रैवलिंग से काफी थके हुए लगता है, क्योंकि वे रोज अपने घर से काम के लिए यह कठिन बस यात्रा करता है। उसका दोस्त हनहो मजाक उड़ाता है, क्योंकि संगवू ने एक स्पेशल मिलिट्री रिजर्व सर्जेंट के रूप में अपनी कठिन सैन्य सेवा पूरी की है और अब उसे 2 घंटे की यात्रा भी नहीं सह सकता। संगवू हनहो के पास जाकर उसे याद दिलाता है कि उसने एक लड़की की वजह से अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी नहीं की। इस इंसल्ट को सुनकर हनहो पूरी तरह चुप हो जाते हैं और वे अपने क्लास की ओर बढ़ता है। अपने रास्ते में संगवू को अपने दोस्त की खामोशी के बारे में थोड़ा दुख होता है और वह उससे पूछता है कि हनहो रो रहा है क्या। हनहो स्काई की ओर इशारा करता है, लाइब्रेरी बिल्डिंग के ऊपर, और संगवू को बताता है कि उसने आसमान में मॉन्स्टर्स डाउनलोड हो रहे हैं का मैसेज देखा है और वह मैसेज बाद में गायब हो गया। संगवू सोचता है कि हनहो अपनी पिछली गर्लफ्रेंड के बारे में दुखी है और वह आसमान में चीजें देख रहा है, क्योंकि उन्हें ज्यादातर समय वीडियो गेम खेलने में गवा देता है। संगवू हनहो से कहता है, होश में आ, और वे दोनों अपने अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। पढ़ाई के दौरान संगवू को थोड़ा चक्कर आने लगते हैं और जागरूक रहना मुश्किल हो जाता है। अचानक एक ब्लैकआउट होता है और सभी बत्तियां बंद हो जाती हैं। एक सिस्टम मैसेज सभी क्लास के स्टूडेंट्स के सामने आ जाता है। उसमें लिखा होता है कि उन्हें एक क्लास चूज करना है जो उन्हें अपोकलिप्टिक वर्ल्ड के समय मदद कर सकती है। इसके बाद 15 सेकंड का टाइमर शुरू होता है और क्लास के सामने स्टार वाले डिफरेंट कार्ड्स आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को घबराहट होती है और वे दूसरों से कहते हैं कि कुछ भी चुनना नहीं चाहिए क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। संगवू उनके बारे में सोचता है और सोचता है कि 15 सेकंड के अंदर कोई कार्ड नहीं चुनना और भी खतरनाक हो सकता है। संगवू ने 2 स्टार वाला एक योद्धा कार्ड चुनने का ट्राई किया, लेकिन एक मोटा बच्चा मिनसू ने उससे पहले ही उसे चुन लिया और उसके हाथ में एक तलवार आ गई। संगवू थोड़ा घबराया हुआ था और उसने सबसे ज्यादा स्टार वाला किसी भी कार्ड को चुन लिया। उस कार्ड ने 5 स्टार वाले नेक्रोमेंसर क्लास का था और टाइमर खत्म होने के बाद संगवू और मोटा बच्चा मिनसू ही वे 2 थे जिन्होंने किसी कार्ड का चूज किया था। मोटे बच्चे मिनसू को उसकी नई तलवार देखकर चौंक गया। कुछ समय बाद एक स्टूडेंट अपने क्लास में दौड़ता है और उसकी पीठ पर एक छोटा सा राक्षस है जो गॉब्लिन की तरह दिखता है और वह लगातार उस स्टूडेंट के कंधे पर छुरा मार रहा है जो मदद के लिए रो रहा है। वह मदद के लिए रोता रहता है जब तक गॉब्लिन उसे सख्त दिल से नहीं मार डालता। सभी स्टूडेंट गॉब्लिन से दूर भाग जाते हैं। संगवू आगे रह जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनकी बारी है। कुछ स्टूडेंट मिनसू से कुछ करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह वही लड़का है जिसके पास तलवार है, लेकिन मिनसू डरपोक है और इस सिचुएशन का चेक करने के लिए हिम्मत नहीं है। संगवू भी सोचते हैं कि मिनसू पर निर्भर होना बेकार है और उसे खुद ही इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। गॉब्लिन एक छोटी छुरी के साथ संगवू की ओर तेजी से बढ़ रहा है। संगवू सोचते हैं कि अगर वह उस तरीके से फंस जाता है जैसे पिछले स्टूडेंट को गॉब्लिन ने मार दिया तो उसका भी कोई चांस नहीं है, और फिर संगवू गॉब्लिन को अपनी पूरी ताकत से मारते हैं जिससे गॉब्लिन थोड़ी दूर फेंक दिया जाता है। संगवू को यह एहसास होता है कि गॉब्लिन तो सिर्फ 10 किलो जितना है और उसे आसानी से मारा जा सकता है। वे एक चेयर उठाते हैं और गॉब्लिन के सिर को अपनी पूरी ताकत से मारते हैं। गॉब्लिन हार जाता है और उसे गॉब्लिन को हराने के लिए सिस्टम से 10 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। इसके बाद सभी चौंक जाते हैं। संगवू जल्दी ही समझ जाता है कि वर्ल्ड गेम की तरह हो गया है और संगवू सिचुएशन को समझ रहा होता है। तभी उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें संगवू को बताया जाता है कि वह अब मारे हुए गॉब्लिन को अनडेड बना सकता है और वह अपनी स्टेटस मेन्यू में गोब्लिन स्केलेटन ऑप्शन को छूता है और पीछे मौजूद मरा हुआ गोब्लिन एक स्केलेटन के रूप में रीबॉर्न हो जाता है और वह समझ जाता है कि उसकी नेक्रोमेंसर क्लास उसे मरे हुए चीजों को जिंदा करने की एबिलिटी देता है। और फिर 2 गोब्लिन क्लासरूम में दौड़कर आते हैं। संगवू अपने अनडेड स्केलेटन से उन 2 गोब्लिनों को मारने के लिए आदेश देता है। स्केलेटन एक गोब्लिन पर छापता है और उसके कंधे में छुरा मारता है, लेकिन वो काफी नहीं होता और गॉब्लिन उसे पीछे धकेल देता है। दोनों गॉब्लिन साथ में उस पर हमला करते हैं और उसकी हड्डियों को एक एक करके चबाने लगते हैं। संगवू सोचता है कि उसको अपने स्केलेटन की मदद करने की आवश्यकता है और इन 2 गॉब्लिनों से छुटकारा पाना आसान है, लेकिन उसको एक ठीक सा हथियार चाहिए। इसलिए वह मिनसू से उसकी तलवार मांगता है, लेकिन मिनसू डरपोक होता है और मना कर देता है। संगवू सोचता है कि मिनसू काफी बेकार है और उससे कहता है कि वह अपनी तलवार का यूज आलू छीलने के लिए करे। संगवू
एक और चेयर उठाता है और उसे उसके स्केलेटन की ओर फेंक देता है, जिनको उसकी ओर आने वाले 2 गॉब्लिनों द्वारा हमला किया जा रहा है। गॉब्लिन्स इस कुर्सी से थोड़ा पीछे हट जाते हैं और अनडेड स्केलेटन इस अवसर का फायदा उठाता है और उन दोनों को अपनी चाकू से खत्म कर देता है। सोंगवू को इस लड़ाई के बाद दोनों गॉब्लिनों को हराने के लिए 20 गोल्ड मिलता है। लड़ाई के बाद सोंगवू को एक और सिस्टम मैसेज मिलता है कि उसकी अथॉरिटी के तहत उसके अधीन स्केलेटन की कैपेसिटी फुल हो गई है। उसके क्लासमेट्स उससे उसने क्या किया है इसके बारे में पूछते हैं और उसको चल रही घटनाओं के बारे में भी कुछ नहीं पता है। दूसरे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि कैंपस के सभी जगह ऐसा हो रहा है क्योंकि वे दूसरों की चिल्लाने की आवाजें सुन सकते हैं। लेकिन जब किसी ने खिड़कियों पर पर्दों को खोल दिया तो स्टूडेंट्स ने शहर के चारों ओर आग देखी और कुछ स्टूडेंट तय करते हैं कि वे जीवित रहना चाहते हैं तो कैंपस छोड़ने की जरूरी है। कॉरिडोर में और बहुत सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं और जो कि उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वे सभी सोंगवू के अनडेड स्केलेटन्स द्वारा दबाए जाते हैं। जबकि संगवू के स्केलेटन गॉब्लिन्स के साथ लड़ रहे होते हैं तो वह दूसरे स्टूडेंट से भाग जाने को कहता है। जबकि वे गॉब्लिन्स की तलवार पकड़े होते हैं, उसे यह भी पता चलता है कि यह दुनिया अब एक गेम की तरह काम कर रही है और वह गॉब्लिन्स को मारकर और लेवल अप हो सकता है। इसी बीच उसके एक अनडेड स्केलेटन हार जाता है और उसका सिर उड़कर संगवू के पास आ जाता है और लड़ने की वजह से गोब्लिन्स थके गए थे और संगवू के 2 अदर स्केलेटन्स उन्हें मार देते हैं, जिससे उसे 20 गोल्ड और लेवल अप मिलता है। अब वह लेवल 2 पर है और उसके पास उसके स्टेटस विंडो तक पहुंचने का एक्सेस है और इसके वजह से उस कन 5 स्किल कार्ड उसके सामने आते हैं और उसे एक कार्ड चुनना होता है और चुनने के बाद उसकी मिनियनों की अधिकतम संख्या को 1 से बढ़ा दिया। अब वह एक बार में 4 अनडेड स्केलेटन्स को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसने बहुत सारे माना का यूज कर लिया है क्योंकि उसने इतने सारे स्केलेटन्स को बुलाया था। संगवू खिड़की की ओर देखते हैं और लगता है कि कैंपस के बाहर की स्थिति कैंपस से भी खराब है। जब वह स्केलेटन्स के साथ नीचे जा रहा है तो हन हो एक उसके स्केलेटन से डरकर उसके सिर में छुरा मार देता है। हन हो उसके दोस्त को देखकर आराम पा जाता है। सोंगवू उसे बताता है कि ये स्केलेटन्स उसको क्लास का हिस्सा हैं। संगवू ने पूछा कि हन हो ने कौन सी क्लास चुनी है और हन हो जवाब दिया कि उसने रोग क्लास चुना है। वे दोनों स्केलेटन्स के साथ सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे हैं और तभी अचानक एक मैसेज आता है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने सोर्ड्स के साथ सिनर्जी प्राप्त की है। इससे पता चलता है कि जब पार्टी के 5 मेंबर्स ने सोर्ड पकड़ी होती है, सिनर्जी एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से संगवू के पार्टी को 10% एक्स्ट्रा डैमेज और 10% एक्स्ट्रा गोल्ड मिलता है। जब वे सीढ़ियों पर स्केलेटन्स के साथ नीचे जा रहे हैं तो उनके सामने एक और गोब्लिनों का झुंड आता है और उनमें एक गोब्लिन चीफ होता है। गोब्लिन्स एक स्किल जिसे सेंट ऑफ डेथ कहा जाता है से अफेक्टेड होते हैं, जिससे उनके स्टैट्स 30% कम हो जाता है। सेंट ऑफ डेथ खुद ही एक्टिव हो जाता है जब पार्टी में 4 से 5 स्केलेटन्स मौजूद होते हैं और स्केलेटन्स गोब्लिनों पर हमला करने लगते हैं। लेकिन गोब्लिन चीफ एक स्किल को यूज करता है जिसे वाइल्ड बर्जरकर कहा जाता है, जो उसके कमान में आने वाले सभी गोब्लिन्स को बढ़ावा देता है। गोब्लिन सब एक्टिव हो जाते हैं और स्केलेटन्स को पीछे करने लगते हैं। संगवू को यह पता हो जाता है कि गोब्लिन चीफ के स्किल के कारण उन्हें पीछे कर दिया जा रहा है, इसीलिए उसने अपने स्केलेटन्स में से एक को गोब्लिन चीफ के बर्जरकर स्किल के लिए उसका हाथ काटने का आदेश दिया। स्केलेटन ने चीफ के हाथ को काट डाला और इससे गोब्लिन्स कमजोर हो गए और स्केलेटन्स उन्हें आसानी से मार डालते हैं। गोब्लिन चीफ गुस्सा होते हैं, लेकिन वे आसानी से स्केलेटन्स के साथ मारे जाते हैं। सोनागवू को स्पीयर और गोब्लिन चीफ का ब्रेसलेट मिलती है, जिसका उपयोग वह बर्जरकर स्किल के लिए कर रहा था। वह थोड़ा खुश हो जाता है और उसने अपने एक स्केलेटन को शाबाशी देता है और यह सुनकर स्केलेटन खुश हो जाता है और अपनी हड्डियों की अजीब अजीब भयानक आवाजें निकलने लगता है। और जब वे कैंपस के प्रवेश द्वार तक पहुंचते हैं तो वे बहुत सारे बचे हुए लोगों को देखते हैं। संगवू अपने स्केलेटन्स से कहता है कि वे स्टोर रूम में छिप जाएं, क्योंकि लोग परेशान हो सकते हैं। मेन एंट्रेंस पर स्थिति देखकर वह अच्छा नहीं महसूस करते। वे कैंपस के अंदर बंद हो गए हैं और वे बाहर नहीं जा सकते। जब सुंगवू मेन एंट्रेंस का यूज करके बाहर जाने की कोशिश करता है, उन्हें स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जिनसुक उन्हें रोक देता है। जो पहले एक बुली था, वह उन्हें बताता है कि वह एक शील्ड मास्टर है जिसके पास 2 स्टार हैं और उसने पहले से ही एक गॉब्लिन को मार डाला है। वह और बताता है कि वह चाहता है कि जिस भी स्टूडेंट के पास वेपन है वह मिलकर अन्य स्टूडेंट की रक्षा करने के लिए काम करने की विस्तार से समझाता है। और तभी मिन्सू जिनसोक के पास दौड़ता है और बताता है कि उसने मेन एंट्रेंस के पास गॉब्लिन की आवाज सुनी है। जिनसुक स्टूडेंट को कैफे के अंदर जाने के लिए आदेश देते हैं ताकि वह और अन्य लड़के
उन्हें सुरक्षित रख सकें। संगवू हनहो से कहते हैं कि वह मेन एंट्रेंस के पास आए। वे गेट पर मैसेज देखते हैं कि मेन एंट्रेंस को एक मैजिक एनर्जी द्वारा सील किया गया है और उन्हें 2 घंटे और 11 मिनट के भीतर बॉस मॉन्स्टर को हराने की जरूरी है। अगर उन्हें दिए गए समय के अंदर मॉन्स्टर को हरा नहीं पाते हैं तो बिल्डिंग के अंदर के मॉन्स्टर्स और बड़े हो जाएंगे। संगवू अब जान गया है कि उसे अगले क्या करना है, लेकिन जिनसुक उन्हें रुकने को कहता है। वह चाहता है कि वे मॉन्स्टर्स को वहीं पर पकड़ रखें जब तक बैकअप नहीं पहुंचता। संगवू जिनसोक को कहता है कि यही सिचुएशन पूरे देश में हो सकती है और रेस्क्यू टीम की प्रतीक्षा करना बेकार है, लेकिन जिनसुक कहता है कि कोरियन मिलिट्री मॉन्स्टर्स से ज्यादा मजबूत है। संगवू को इस बकवास से बहुत हो जाता है और वह सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन उसे आसपास के 5 गोब्लिन के एक ग्रुप द्वारा रोका जाता है। संगवू अपनी स्केलेटन्स को बाहर निकलने के लिए आदेश देता है। स्केलेटन्स को देखकर सभी डर जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि स्केलेटन्स भी मॉन्स्टर्स का हिस्सा है, लेकिन संगवू उन्हें बताता है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे उसकी कंट्रोल में हैं, जो जिनसुक से ज्यादा मजबूत है। गोब्लिन ग्रुप स्केलेटनों के डेथ सॉन्ग स्किल से डर जाते हैं और उनके स्टैट्स को 30% से कम हो जाते हैं। संगवू अपने गोब्लिन्स को शिकार शुरू करने के लिए आदेश देता है। स्केलेटन्स गोब्लिन्स पर हमला करने लगते हैं और संगवू अपने स्पीयर का यूज करके उनकी मदद करता है। 2 गोब्लिन भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुंगवू स्केलेटन्स को रास्ता ब्लॉक करने के ऑर्डर देता है। सुंगवू भी लड़ रहा है क्योंकि उसे दिखाना है कि उन्हें हराना बहुत आसान है, ताकि वह दूसरों को मना सके कि वे उसके साथ बॉस हंटिंग में शामिल हों। जब गॉब्लिन को एक स्केलेटन द्वारा मार दिया जाता है जबकि दूसरा भागने की कोशिश कर रहा है, तो सुंगवू अपना वेपन पकड़ता है जो गॉब्लिन की पीठ में घुस जाता है और यह देखकर सभी खुश हो जाते हैं। सुंगवू को पीस मॉन्स्टर्स को मारने के लिए सिस्टम द्वारा रूलेट टिकट मिलता है और वह इस अचीवमेंट को पूरा करने वाले 34वें व्यक्ति बनते हैं और उनका रैंक इंक्रीज्ड टू इन्फिनिट स्टेटस बढ़ जाता है और केवल 100 लोग हैं जो इस टिकट के पात्र हैं। वह अपने स्केलेटन्स की मेहनत की शाबाशी करता है और वे फिर से अपनी हड्डियों के साथ वो अजीब आवाज बनाने लगते हैं। सुंगवू कैफे के अंदर जाते हैं और सबको बताते हैं कि कोई भी मदद नहीं आ रही है और अगर उन्हें समय के अंदर बॉस मॉन्स्टर को ढूंढने और मारने में नाकामयाब होते हैं तो मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और वह मारे दिए जाएगा। एक स्टूडेंट सुंगवू को बताता है कि वह छत पर बॉस मॉन्स्टर को देखा है और उसने अपने प्रोफेसर को मार दिया है। अब सुंगवू को अपने अगले जगह का पता है, लेकिन कोई भी अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए आगे नहीं आता है। वे उसके दोस्त हनहो भी आना नहीं चाहते हैं, लेकिन सुंगवू उन्हें अपने साथ आने के लिए मजबूर करता है क्योंकि उसको अपने स्केलेटन्स के लिए चाकू की ताकत की जरूरत है। 23 साल की लड़की जिसुयून आगे आती है। उसके पास एक 3 स्टार वाला टाइगर हंटर क्लास है। सुंगवू जिनसुक से कहता है कि वह उनके साथ चले, लेकिन वह डरपोक होता है, तो उसने बहाना बनाया कि वह पीछे रहकर दूसरे स्टूडेंट की रक्षा करने की जरूरी है। जिनसुक और उनकी पार्टी छत की ओर बढ़ने लगते हैं। वह सीढ़ियों पर कुछ गॉब्लिन्स से मुलाकात करते हैं। सुंगवू अपने स्केलेटन्स के साथ ऊपर चले जाते हैं ताकि वे गॉब्लिन बॉस को रोक सकें, जबकि जिसुयून पीछे से आ रहे 2 गॉब्लिन्स की देखभाल करती है। अपनी तेज तलवार का यूज करके संगवू और हनहो दोनों उसकी क्लास से चौंक जाते हैं। ऊपरी मंजिलों पर उन्हें एक घायल प्रोफेसर ह्वांग के साथ मुलाकात होती है। प्रोफेसर ह्वांग सुंगवू से कहते हैं कि उनके स्टूडेंट में से अधिकांश मर चुके हैं क्योंकि वे छत पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां बॉस मॉन्स्टर था और अधिकांश स्टूडेंट्स की मौत हो गई। प्रोफेसर ह्वांग सुंगवू को कभी भी छत की ओर जाने को मना करते हैं और ये उनके आखिरी शब्द साबित होते हैं। संगवू प्रोफेसर की मौत के बाद एक न्यू इम्पोर्टेंट क्वेस्ट मिलता है। इस क्वेस्ट में कहा गया है कि वह समय सीमा के भीतर बॉस मॉन्स्टर को हराकर प्रोफेसर का बदला ले सकते हैं। संगवू और उसके साथी के साथ छत की ओर लड़ने के लिए आते हैं। रूफटॉप बहुत खराब हालत में है। गॉब्लिन्स सब कुछ रेयर चीजों को लूट रहे हैं स्टूडेंट के बॉडी से। इसे देखकर संगवू गुस्सा हो जाता है। संगवू अपनी ब्रेसलेट स्किल बर्सर्कर का यूज करके अपने स्केलेटनों की पावर को बढ़ाते हैं और छत पर एक पूरी जोरदार लड़ाई शुरू हो जाता है। सबका साथ देने से हनहो को थोड़ा सा जोश आ जाता है और वह अपनी चाकू फेंकता है जिससे गॉब्लिन के सर पर लगता है, जिससे उसका पहला किल हो जाता है। इससे उसका हौसला बढ़ता है, जिससे वह जोजो के कैरेक्टर की तरह महसूस करता है। मौके पर सेंट ऑफ डेथ का सामना करने के बाद बचे हुए गॉब्लिन डरकर अपने बॉस के पास भाग जाते हैं। गॉब्लिन कैप्टन के गर्जने के बाद गॉब्लिनों की मॉरल बढ़ती है और वे सुंगवू के पार्टी पर हमला करने लगते हैं, लेकिन
वे स्केलेटनों के लिए अब भी कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी ओर गॉब्लिन कैप्टन स्केलेटनों को एक एक करके तोड़ने लगता है, लेकिन संगवू और भी स्केलेटनों को बॉडी से बना सकता है, लेकिन इससे उसका माना कम हो जाता है। हनहो बॉस के शोल्डर पर 2 चाकू फेंकता है, जिन्हें बॉस के कंधे द्वारा रोक लिया जाता है, जिससे बॉस और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह हनहो की ओर बढ़ने लगता है। स्केलेटन्स हनहो को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉस के एक ही हिट उन्हें हरा देता है। एक उनमें से बच जाता है और बॉस के ध्यान भटकाने लग जाता है, और तभी जिस्यून ही हिट मारती है। जिसूयून बॉस को अटैक करती है, जिससे उसे थोड़ी सी चोट पहुंचती है। संगवू अब और तैयारी से लड़ने लगता है और अपने स्केलेटनों को डिस्ट्रैक्शन के रूप में यूज करता है, जबकि वह बॉस की ओर अपना स्पीयर फेंकता है, जिससे बॉस की गाल पर चोट आ जाती है। बॉस और ज्यादा परेशान हो जाता है और संगवू के स्केलेटनों को तोड़ने लगता है, और अब संगवू के पास लास्ट स्केलेटन बचता है। संगवू एक ढेर में फंसे एक तलवार देखता है, और अब उसे यह मालूम होता है कि उसे इसे तेजी से खत्म करना होगा, वरना वे मर सकते हैं। संगवू तलवार उठाता है और अपने 2 स्केलेटनों को बॉस की ओर बढ़ने के लिए आदेश देता है। संगवू अपने 2 स्केलेटनों के साथ मिलता है और तीसरा स्केलेटन बॉस की ओर उछलता है और उसके पास एक तलवार होती है, लेकिन बॉस उसके हमले को टाल देता है। इस पता चलता है कि संगवू तलवारों के सिनर्जी के पीछे था, और अब संगवू, जिसूयून और उनके स्केलेटन के पास तलवार है, जिससे तलवार का वेट 50% कम हो जाता है और अटैक स्पीड 10% बढ़ जाती है। संगवू बॉस की ओर बढ़ता है एक कुर्सी के साथ, और उसके अदर पार्टी सदस्य भी बॉस पर हमला करने लगते हैं। हनहो एक चाकू से बॉस के हाथ पर मारने में कामयाब होता है। संगवू ने अपने आखिरी स्केलेटन को आदेश दिया कि वह बॉस पर हमला करे। यह स्केलेटन संगवू द्वारा मारा गया पहला गॉब्लिन मॉन्स्टर था, और यह संगवू को सरप्राइज कर दिया है, क्योंकि यह बॉस को तलवार से उसका सिर काट देता है, और उन्हें इसके लिए 245 गोल्ड मिलते हैं। गॉब्लिन कैप्टन को हराने के बाद संगवू को लेवल अप किया जाता है। अब वह लेवल 3 है। स्केलेटन ने गॉब्लिन कैप्टन की माना भी अब्सॉर्ब कर ली है, जिससे उसकी क्लास अपग्रेड हो गई है, और अब उसके सर पर एक टैटू है। अब वह एक लेवल 2 एलीट गॉब्लिन है, और उसमें एक कमांडर स्किल भी है। संगवू को लगता है कि उसकी कमांडर स्किल जब वह और अधिक स्केलेटन्स प्राप्त करेगा तो उपयोगी होगी। हनाहो का भी लेवल अप हो गया है और वह लेवल 3 हो गया है, और सभी को मिले एक लेवल अप कार्ड चुनने का मौका मिला है। संगवू ने एक कार्ड चुना और उसे हड्डियों से हथियार बनाने की एक स्किल मिली। इस स्किल को यूज करने के लिए 10 माना लगता है, और वह हड्डियों का उपयोग करके तलवार और अदर वेपन्स बना सकता है। क्योंकि संगवू ने अपने प्रोफेसर का रिवेंज लिया है और उसे एक इम्पोर्टेंट क्वेस्ट पूरा किया है, उसको एक विशिष्ट इनाम मिलेगा, और उसकी लाइफ भी थोड़ी सी बदल गई है। उसके मैक्सिमम स्केलेटन की संख्या 1 से बढ़ गई है, और अब वह 5 स्केलेटन को बुला सकता है, और हनहो को एक कपड़ा मिलता है जो कि हनाहो को मॉन्स्टर्स से छिपने को 50% चांस देगा। वह इस हुड का उपयोग मॉन्स्टर्स से बचने के लिए कर सकता है, लेकिन अब उसे लड़ने का तरीका पता है, इसलिए वह इसका यूज मॉन्स्टर्स के लड़ने लिए करेगा। जिसूयून को एक फायर रॉक मिलती है। अगर वह इसके साथ अपनी तलवार यूज करती है तो उसकी तलवार के हमले के दौरान आग लगने की चांस होती है। संगवू उन्हें बताते हैं कि वे अपने स्किल को बाद में यूज कर सकते हैं, और उन्हें मेन एंट्रेंस की ओर लौटना होगा। जिनसुक सब पर नाराज है, क्योंकि वे बार बार कहते हैं कि जिनसुक को संगवू के साथ ऊपर जाना चाहिए था, और जिनसुक गुस्से में आकर संगवू को एक पागल कहने लगता है और कहता है कि वह अब तक मर चुका होगा। अचानक जिनसुक के पीछे स्केलेटन दिखाई देते हैं और वह डर जाता है। संगवू मेन एंट्रेंस की ओर बढ़ता है, और जब वह उसे छूता है तो यह खुल जाता है। वह जिनसुक को बताता है कि वह बहुत बेकार है